अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर P1 का एरर किस पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट सी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, इसे कहीं से भी स्किप मत करें ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मीडिया डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर अगर आपको P1 का एरर देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है ओवर वोल्टेज और टू लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में अगर वोल्टेज अप डाउन हो जाए तो इस कंडीशन में ये हमारा जो मीडिया कंपनी का एयर कंडीशनर है ये P1 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर अगर आपको P1 का एरर देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले इसके जो वोल्टेज हैं, जो इसकी सप्लाई है, तो फ्रेंड्स आप उसे अच्छे से चेक कर लें कि जो हमारे एयर कंडीशनर में जो वोल्टेज हैं वो 220 तक आ रहे हैं या इससे अबव आ रहे हैं। अगर ये 300, 350 या 400 तक अगर वोल्टेज आ रहे होंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये P1 का एरर देगा और ये ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप डिजिटल मीटर की मदद से ये चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसके जो वोल्टेज हैं वो लो हों, यानी कि 100 हो या 80 हो, 80 तक या 120 तक या 150 तक भी हो, तो इस कंडीशन में भी जो हमारा मीडिया कंपनी का एयर कंडीशनर है ये जो एरर है P1 का शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसके जो वोल्टेज हैं इन्हें अच्छे से चेक करें कि जो हमारी सप्लाई है, जो हमारे एयर कंडीशनर को 220 तक मिलनी चाहिए, अगर ये नहीं मिल पा रही या ज़्यादा आ रही है सप्लाई या बहुत कम आ रही है तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में ही ये P1 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसके सप्लाई को अच्छे से चेक कर लें या आप इसका जो स्टेबलाइज़र है उसे यहाँ पर आप लगा दें। इसके साथ आप एयर कंडीशनर के साथ आप स्टेबलाइज़र को जब लगा देंगे तो फिर फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेबलाइज़र है वो इसको जो सप्लाई है 220 तक पूरा सप्लाई हमारे एयर कंडीशनर को देगा। तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है ये अपने सही मूड में आ जाएगा और ये P1 का जो एरर है ये देना बंद कर देगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी कहीं से समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल फुलीफाई वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।